हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी के मुताबिक कसूर शहर के 8 किलोमीटर पर वाक़या गांव सांधिया चिश्ताना में लोग खिदमत आपकी दहलीज पर इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार। गांव सांधिया चिश्ताना में तकरीबन 1 साल से गंदगी का ढेर बना हुआ है। निकासी आप का कोई इंतजाम नहीं। अहले गांव की जानिब से ये नुक्ता बारहा इनफरादी तौर पर उठाया गया। इंतजामिया भी इन मसाइल से बाखूबी वाकिफ है, मगर सब हालात जानने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं और सियासी मुखालफत की भेंट चढ़ा हुआ है। अहले मोहल्ला की जानिब से शिकायत होने के बाद इस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मसला जूं का तूं खड़ा है। गंदगी के ढेर और नकासियाब के मसाइल से जहां अहले मोहल्ला परेशान, वहीं रह गुजर मुसाफिर नवाजियों को भी मुश्किलात दरपेश, जबकि आलूदगी के बायस बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। गांव की आवाम का वजीर आला पंजाब डीसी कसूर आसिया गुल से जल्द निकासी आप का इंतजाम करवाने का मुतालबा है। नसीराबाद बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। कुर्बानी के जानवर की बात हो तो भागनाड़ी के बैल का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। भागनाड़ी स्नेल बैल फरोख्त के लिए मुल्क के दीगर शहरों में रवाना किया जा चुका है। मजीद इस हवाले से जानते हैं इब्राहिम बलोच की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। मुल्क भर में बलोचिस्तान के भागनाड़ी नस्ल के बैल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनको गोश्त का पहाड़ भी कहा जाता है। ईद कुर्बान के लिए कराची मवेशी मंडी जाने को तैयार है और भागनाड़ी नस्ल के बैल कद्दावर और खूबसूरत होते हैं। गोश्त, वज़न और खूबसूरती में अपनी अलग पहचान रखते हैं। राजा को जो है हम मक्खन भी खिलाते हैं और दूध भी पिलाते हैं और खुश्क जवारी खिलाते हैं और गंदम, खालिस गंदम इसको खिलाते हैं और ऐसे पालते हैं, बच्चों की तरह इसको पालते हैं। और इसका जो है ना गोश्त 40 मन से ज़्यादा है और जो है इसकी कीमत 40 लाख रुपए हमने रखी है। कल इंशाल्लाह हम जाएंगे कराची मंडी, इसको ले जाएगा जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां जा कर के ईद कुर्बान के लिए ले जाएंगे। ईद कुर्बान के करीब आते ही मालदारों ने अपने कीमती जानवरों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची की मंडी का रुख कर लिया, जहां पर उनको जानवरों की अच्छी कीमत मिल सकेगी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ इब्राहिम बलोच, आवाज़ सिटी 49 नसीराबाद। चिन्योर तहसील भवाना में नामालूम अफराद के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले नौजवान के मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। बूढ़ी वालदा इकलौते बेटे के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चिन्योर की तहसील भवाना के नवाही इलाके कड़क मोहम्मदी शरीफ के रिहायशी नौजवान शफकत अली को नामालूम मुल्जिमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना भवाना में मुकदमा दर्ज होने के 1 माह बाद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी और ना ही कातलों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर बेवा खतून दरबदर। कनीज बीबी के मुताबिक इसके इकलौते बेटे शफकत को नामालूम मुल्जिमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो अपने बेटे के कातलों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलवाने के लिए हर दरवाजा खटखटा चुकी है। मुतासरा खानदान का कहना है पुलिस तावन नहीं कर रही, इसलिए बेवा खतून ने वजीर आला पंजाब समेत तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मेरे बेटे के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। हमारे नुमाइंदे सरदार जहांगीर नुशाही की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक का मवेशी मंडी ओकाड़ा का दौरा। सूबाई वजीर ने मवेशी मंडी में शहरियों और व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने सिक्योरिटी, महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए कैंपों का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वजीर ने खरीदारों और व्यापारियों से मवेशी मंडी में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने इंतजामात को और बेहतर करने की हदायत की। पंजाब भर की मवेशी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन का काउंटर्स कायम करने को कहा और मजीद कहा कि सूबा भर में सरकारी सतह पर 301 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। उन्होंने हदायत की कि मवेशी मंडियों में मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक राजजंग से 4 किलोमीटर पर वाक़या गांव चोनकी में लोग खिदमत आपकी दहलीज पर इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार।
गांव जोनेकी में सालों से गंदगी का ढेर बना हुआ है। नालियों की सफाई और निकासियाब का कोई इंतजाम नहीं। अहले गांव की जानिब से ये नुक्ता बारहा इनफरादी तौर पर उठाया गया, मगर सब हालात जानने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अहले गांव की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर शिकायत दर्ज होने के बाद इस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं। मसला जूं का तूं खड़ा है। जहां अहले गांव परेशान हैं, वहीं राहगुजर, मुसाफिर और नमाजियों को भी मुश्किलात दरपेश, जबकि माहौल आलूदगी के बायस बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। गांव की आवाम ने वजीर आला पंजाब डीसी कसूर आसिया गुल से अपील की है कि जल्द निकासियाब का इंतजाम बेहतर किया जाए। पन्नू आकिल से अस्पताल का डिस्पेंसर अगवा, मोटरसाइकिल करीबी खेतों से बरामद हुई। इलाका में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सिविल सोसाइटी और शहरी सरापा एहतजाज बन गए। 5 रोज में 4 अफराद अगवा हो गए। सखर जिला की तहसील पन्नू आकिल के तलका अस्पताल के डिस्पेंसर मुख्तियार कलोर, जो कि अस्पताल से अपने गांव जा रहे थे, उनको रास्ते में से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मज़कूरा डिस्पेंसर की मोटरसाइकिल करीबी खेतों से मिली। वर्षा ने इसकी अगवा की रिपोर्ट पन्नू आकिल के थाने में दर्ज करवा दी और नौजवान की बाजियाबी के लिए कलोर बरादरी के अफराद और पुलिस की भारी जमीयत कच्चे की तरफ रवाना हो गई। दूसरी जानिब पन्नू आकिल में अगवा की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरी सरापा एहतजाज बन गए और वजीर आला सिंध और IG सिंध से मुख्तियों की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।